हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पृथिव्यायां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यायां नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम उद्धत निभोजलकांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। इस पांडाल में बैठे हुए समस्त श्री राम चरित मानस और सफला एकादशी के महत्व को सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज पौष मास है, कृष्ण पक्ष है। आज सफला एकादशी के महत्व पर हम आप चर्चा करेंगे। एकादशी जो है, ऐसा बताया जाता है कि एकादशी की तिथि सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य का जन्म लेकर के व्यक्ति को निश्चित रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, पौष मास में किस पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उसका नाम है सफला एकादशी। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए? प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करके ये बताइए। ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन बहुत ध्यान से सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा के यज्ञों को करने पर मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान करने से होता है। कहने का भाव है कि एकादशी का व्रत जो करता है उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। और इसमें बोले कि आज पौष मास है, कृष्ण पक्ष है, सफला एकादशी है, इसमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी बहुत कल्याणकारी होती है। जैसे नागों में शेष नाग श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में श्री गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से राजन व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए और नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर आदि विशेष रूप से तथा आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। ये सब बात भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी महाराज से कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं रात में दीपदान करना चाहिए, वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए, कीर्तन और भजन करके इस एकादशी व्रत को रात दिन जागरण में कीर्तन और भजन करें। उससे कोई हजारों वर्ष तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता वह फल आज एकादशी व्रत करने वाले को मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन इसके संदर्भ में एक एकादशी की शुभकारी कथा सुनाता हूँ कि चंपावती नाम की एक विख्यात पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजेश महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र पाप कर्म में लगा रहता था पर स्त्रीगामी वेश्या में आसक्त था। पिता के धन को पाप कर्म में खर्च करता था। पिताजी भाइयों ने बहुत समझाया, तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन बार बार समझाने पर भी राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया, बड़े पुत्र का। लुम्भक को कुछ समझ में नहीं आया। जब राजन
और भाइयों समझ लिया कि अभी नहीं मानेगा तो उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। तो दर दर की ठोकरें खाने लगा, वनों में जा करके जो है फलों को खाकर अपना दिन बिताने लगा। जब इससे नहीं दिन बीतता, कसरत रात में चोरी करने लगा। एक दिन की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दृष्टि एक दिन ऐसा हुआ, वह एक राज्य में चोरी करने गया। वहाँ के पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ लेने पर उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने अपने पिता माहिष्मत बताया कि मैं राजा माहिष्मत का पुत्र हूँ। तब उन लोगों ने उसको छोड़ दिया, सिपाहियों ने। जब छोड़ दिया तो वह फिर पापी वन में लौट आया। प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खा करके जीवन निर्वाह करने लगा। उस वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक भगवान की कृपा से उसी वृक्ष के नीचे निवास करता था। हुआ एक दिन ऐसा कि सफला एकादशी था, जैसा आज है। उस दिन वह जंगल में गया और बहुत दिन हो गया था, शरीर कमजोर हो गया था। लड़खड़ाते हुए जंगल में जाकर कुछ फल इकट्ठा किया। फल कर इकट्ठा करके आया लड़खड़ाते हुए। वह फल पीपल के वृक्ष के जड़ में निवेदित किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है ना, कब कहाँ और कैसे कृपा कर दे, सोई जाने दे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान की महिमा को कोई जान नहीं सकता। जान वही सकता है जिन पर भगवान का अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए। उसने जब वन से जो फल लाया था, पीपल के वृक्ष के जब समर्पित करके बोला, क्या कह रहा है वो भगवान की इसी कृपा से कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएं, ऐसा उसने कहा। यद्यपि वह और स्नान नहीं किया था, संकल्प नहीं लिया था, तमाम बातें उसमें परिपूर्ण नहीं थी, फिर भी भगवान बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। हाँ, वो भावग्राही जनार्दन भाव को समझते हैं। उन्होंने ऐसा कह करके जब फल को पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं समर्पित किया और रात में उसको नींद नहीं आई, जागता ही रहा और अनायास ही उसे सफला एकादशी के व्रत करने का फल मिल गया। क्या फल मिला? माने वह अनायास ही इस व्रत का पालन कर लिया तो यह फल मिला कि आकाशवाणी हुई कि हे अर्जुन, तुमने सफला एकादशी का व्रत कर लिया है, अब इसके प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्त होगा। उसने आकाशवाणी को ध्यान से सुना और स्वीकार किया। तो राजा ने 15 वर्ष तक राज्य किया और उन्हें एक बुद्धिमान पुत्र पैदा हुआ। और वह जो पुत्र था, उन पुत्र का नाम था मनोज्ञ। वह पुत्र भी बहुत धार्मिक था। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो राजा ने पुत्र को बुला करके राज्य दे दिया और राज्य की ममता को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के समीप चले गए, जहाँ जा करके मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। भगवान का धाम सायुज्य धाम है, गोलोक है। वहाँ व्यक्ति को न भूख लगती है न प्यास लगती है, सदैव व्यक्ति युवा अवस्था में बना रहता है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। और शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, युधिष्ठिर, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत करेगा, यह व्रत कहेगा, सुनेगा या सुनाएगा, सफला एकादशी का महात्म पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज बताइए,
राजसूय करने में बहुत धन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, बहुत जानकार विद्वानों की जरूरत होती है। इस घोर कलिकाल में बहुत कम लोग हैं जो राजसूय कर पाते हैं। इसीलिए तो माताओं, बहनों, यहाँ उपस्थित सज्जनों, धर्मानुरागियों, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है कि सफला एकादशी का महत्व आपने सुना। कहने और सुनने दोनों को, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी राजसूय यज्ञ प्राप्त होता है। यह कलयुग तो इसीलिए श्रेष्ठ माना गया। सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से जो फल नहीं मिलता, वह फल मात्र कलयुग में थोड़े से भगवान का कीर्तन भजन कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग भगवान की विशेष कृपा के आधार पर सफला एकादशी महत्व को कहने और सुनने, पढ़ने, पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ, एकादशी जो है बहुत पुण्य देने वाली है। हाँ, बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, मान लीजिए, वैसे तो हर व्यक्ति करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यदि नहीं कर पाए तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं शांताकारं भुजगशयनं। भगवान विष्णु परम शांत हैं, जिनका आसन ही भुजग है, सर्प है। और भगवान का नाम लेने से मनुष्य के अंदर जो पाप कर्म रहता है वो निकल जाता है। राम शब्द का रा कहने से मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुल जाता है निकसत पाप पहाड़, अंदर के पाप रा कहने से मुंह खुलता है तो शरीर के अंदर के पाप बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही माँ कहते हैं वैसे ही बंद हो जाते हैं कि जो पाप बाहर गया फिर अंदर ना आने पाए। जैसे कोई कुत्ता आपके घर में बार बार आता है, और आप बाहर निकालते हैं, फिर आ जाता है, फिर बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकलने के बाद वो कुत्ता अंदर ना आए तो क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसे ही रा कहने से मुंह खुलता है तो निकसत पाप पहाड़, शरीर के अंदर के सारे पाप निकल जाते हैं। रा शब्द से म कहते बंद हो जाते हैं, जिससे कि बाहर निकले पाप पुनः आ सके। भगवान के नाम की जो महिमा है यह परंपार है। भगवान एक ही है। हाँ, चारों युगों में एक ही भगवान है। ये अंशा अवतारों में जब जहाँ जैसा इनको जोत पड़ी, संत ब्राह्मणों ऋषियों गौ की जो हत्या करते हैं उनका विनाश करने के लिए जो है भगवान श्रीधार करते हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुदारी। गोद्विज, गो माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण, गोद्विज धेन गाय, गोद्विज धेन देव देवता, दीन संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान जहाँ पर जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ पर वैसे अंश के रूप में अवतार लेते रहते हैं। भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान अजन्मा हैं, भगवान अनित्य हैं, भगवान सर्वांतयामी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसंपन्न हैं। इसलिए हमको और आपको अपने जीवन में संसार के में तन और धन दीजिए। हम लोग कहते हैं ना क्या कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तन मन धन सब कुछ तेरा है। भगवान कहते नहीं, तन और धन संसार को दो, मुझे केवल मन दो, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है संसार में, और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को सदैव भगवान के चरणों में लगाओ, मन को सदैव भगवान की कथा में लगाओ, क्योंकि भगवान की कथा से ही मानव के जीवन की व्यथा जाएगी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। सफला एकादशी महात्म की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय हो।